हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं विकास और विकास इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज क्लास 9th की पोएम जो कि है विंड यानी कि हवा। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ग्रेट तमिल पोएट कहलाते थे। और ये फेमस थे फॉर इस पेट्रोटिज्म एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि हमारा भारत जब गुलाम था तो उस समय देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। और इनकी जो पोएम्स है वो तमिल में ही लिखी गई हैं, लेकिन इनकी पोएम को ट्रांसलेट किया है ए के रामानुजन ने, जो कि एक कन्नड़ और वेल इंग्लिश पोएट है एंड वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन on classical and modern poetry. Okay, then let's start the poem and let's understand what is the meaning of the poem. Okay, so first of all, here we see here the wind blows strongly and cause a lot of destruction. How can we make friend with it? तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि जो पोएम है, जो विंड है, वो बहुत स्ट्रांग होती है और ये कभी कभी विनाश का कारण बनती है, और हम उसे फ्रेंड कैसे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये जो पोएम है एक्चुअली फ्री स्टाइल में लिखी गई है स्टूडेंट्स, इसमें कोई राइम्स नहीं है। ओके, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इस पोएम को। लिखा है, विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। सो इन दो लाइनों में पोएट कहते हैं कि जो विंड है वो विंड से कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, ये हवा तुम बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आना, एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और जो विंडो के शटर्स है, शटर्स मतलब होती हैं खिड़कियाँ, विंडो के कांच जो होते हैं उनको शटर्स कहा जाता है, तो उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और तुम जो पेपर्स हैं, जो पेपर रखे हुए हैं, उनको मत फैलाओ। स्कैटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स फैलाना। ओके, स्कैटर मतलब होता है फैलाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और सेल्फ से जो बुक्स रखी हुई हैं सेल्फ में, उन बुक्स को मत गिराओ। तो जो पोएट है वो निवेदन करता है विंड से। यहाँ पे इन सब का अर्थ ये है कि जो विंड होती है वो हमेशा कमज़ोर लोगों को परेशान करती है, और इसलिए हमें मजबूत बनना होगा। अगर हम मजबूत बनते हैं तो विंड हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर यू लुक वट यू डिड। अब यहाँ पोएट कहते हैं कि देखो तुमने ये क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल, तुमने सारी जो बुक्स हैं वो गिरा दी हैं। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने जो पेज हैं वो बुकों की फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने वापस रेन ला दी है, तुमने वापस वर्षा करा दी है। जैसा कि हम देखते हैं कि कभी कभी तेज बारिश होती है, तेज बारिश का कारण होता है हवा का आना, और फिर बादल बनते हैं। और आगे आगे हमारे पोएट कहते हैं, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बड़ी चतुर हो और तुम जो कमज़ोर लोग होते हैं उनका मजाक बनाती हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीकलिंग्स का मतलब होता है कमज़ोर, और पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक बनाना। ठीक है, आई होप ये पोएम आपको समझ में आ रही होगी। और इसके अलावा अब यहाँ पे लिखा क्या है, देखिए देखते हैं। लिखा है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वर्ड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो वर्ड है क्रम्बलिंग, इस क्रम्बलिंग का मीनिंग क्या होता है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है कमज़ोर या जर्जर, एकदम नष्ट होने वाली चीज़ जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, बहुत ही वीक स्थिति में है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रम्बलिंग। तो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जर्जर घर हैं, तुम क्या करते हो, घरों को जर्जर कर देती हो जब आती हो जोर से। क्रम्बलिंग डोर्स, जर्जर दरवाजे, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स का मतलब होता है कि छतों के आगे जो बीम लगी होती है, जो छत को मजबूत बनाती है, उसको भी तुम नष्ट कर देती हो, तोड़ देती हो। तो क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग जो घर में जो लकड़ी दरवाजे होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको भी तुम जर्जर कर देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, तुम कमज़ोर शरीर को भी नष्ट कर देती हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और तुम जो पूरा जीवन है उसको भी तुम नष्ट कर देती हो। और क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो हमारे हार्ट्स हैं, हमारा दिल है, उसको भी तुम क्या कर देते हो, उसको भी तुम डरा देती हो। ओके, एंड द विंड गॉड विनोस एंड क्रसेस देम ऑल,
इस लाइन से हमारे पोइट ये कहते हैं, जो विंड गॉड है यानी कि जो पवन देवता हैं, वो विनोस एंड क्रश द नॉवल। अब यहाँ पे समझना होगा जो विनोस का मतलब होता है क्या है। विनोस का मतलब होता है फटकना। आप जिस प्रकार देखते हैं कि गांव में जो महिलाएं होती हैं वो एक सूपे के आकार का एक सूपा लेती हैं और उस पर जो गेहूं है या फिर कुछ आइटम्स हैं, कुछ वस्तु उसको फटकती हैं, और फटकने पे जो धान होता है उसमें धूल के कण उड़ जाते हैं, उसमें उड़ जाते हैं और जो गेहूं वो नीचे गिरता जाता है। तो विनोज का मतलब होता है फटकना। तो फटक देते हो और कमजोर कमजोर चीज़ों से दूर हो जाती हैं। और क्रसेस देम ऑल, क्रस का मतलब होता है दबाना, और सारी चीज़ों को तुम दबा देती हो। ही वॉन्ट डू वॉट यू लेट हिम, और हवा वो नहीं करती जो हम उससे कहते हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट जॉइन द डोर्स फर्मली। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं सो कम, और आओ हम लोग क्या करना है, हम लोग मजबूत घर को बनाएं। क्या होता है जब घर मजबूत बनेंगे तो जो हवा होगी वो हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजे हैं उनको भी हम लोग मजबूत बनाएं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और उसके जो बॉडी है, बॉडी अर्थात होता है कि जो बेस है, जो आधार है, उसको हम अच्छा बनाएं तो हवा जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और जो हमारे दिल है, जो हमारा हृदय है, वो भी हमें मजबूत बनाना होगा, ताकि जो अगर हवा आती भी है तो हम क्या करें, उसका अच्छे से सामना करें। तो यहाँ पर पोएट बताते हैं कि हमें जो हवा है उससे डरना नहीं है, हमें मजबूत बनना है। जीवन में मजबूत बनेंगे तभी जीवन में हम लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कमज़ोर लोग जो होते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। और इस पोएम के माध्यम से कवि ने संदेश भी दिया है कि हमें लाइफ में मजबूत बनना होगा। डू दिस एंड विन ब्लेक फ्रेंड विद अस, और जब हम मजबूत बनेंगे तो जो हमारी विंड है वो भी हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लो आउट द वीक फायर्स, और विंड क्या करती है कि जो फायर्स होती है, जो आग होती है, अगर छोटी आग होती है तो उसको बुझा देती है, और अगर बड़ी आग होती है तो उसको क्या करती है, उसको वो फैला देती है। तो हमें क्या करना है, हमें एक मजबूत बनना है, ठीक है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स एंड रॉड्स एंड फ्लोरेस, और हमें क्या करना है, फायर देखो ये लिखा है, ही मेक्स फायर्स रॉड एंड फ्लोरेस। अगर बड़ी आग होती है तो उसको वो क्या करती है, फ्लोरिश कर देती है, उसको वो बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, और यहाँ पर पोइट कहते हैं कि विंड की फ्रेंडशिप अच्छी है और हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पर पोइट बताते हैं कि जो विंड होती है वो कमज़ोर लोगों को परेशान करती है, और जो मजबूत होते हैं उन्हें से वो मित्र बन जाती है। और इस कविता से वो हमें यही संदेश देते हैं कि हमें लाइफ में मजबूत बनना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स ये जो पोएम है आपको समझ में आई होगी। ओके, अगर ये पोएम अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।